अयोध्या से दूर एक शांत राज्य, जहां राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने राजमहल में हनुमान जी की एक विशाल दिव्य मूर्ति स्थापित करवाई और उस दिन से महल में एक अनोखी शांति फैल गई। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, अचानक महल के पीछे वाले हिस्से में हलचल हुई। चार डाकू, जो हफ्तों से महल पर नजर रखे थे, दीवार फांदकर अंदर घुस आए। उनका इरादा था महल का खजाना लूटना। जैसे ही वे खजाने की ओर बढ़े, अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा है। चारों दिशाओं में अजीब सी हवा बहने लगी। पहला डाकू बोला, किसी के कदमों की आवाज आई। दूसरा डरकर बोला, मैंने तो किसी को दीवार पर चलते देखा। तीसरा चिल्लाया, अरे, ये किसकी पूंछ मेरी गर्दन पर लगी। चौथा कांपते हुए बोला, यहाँ यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। उसी क्षण खजाने के कक्ष के दरवाजे पर तेज गूंजती आवाज आई, जय श्री राम। डाकू भय से जमीन पर गिर पड़े। दीवारों पर कोई छाया दौड़ रही थी। कई जगहों से जोरदार झटके महसूस हुए, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर हर बाहर निकलने वाला रास्ता अपने आप बंद हो गया। लगता था जैसे हवा ही उन्हें धक्का देकर रोक रही हो। आखिरकार डाकुओं ने हांफते हुए राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा ने पूछा, किसने तुम्हें पकड़ा? डाकू रोते हुए बोले, महाराज, कोई नहीं, पर कोई अदृश्य ताकत, किसी वीर जैसी शक्ति हमें एक एक करके रोकती रही। राजा मुस्कुरा उठे। उन्होंने हनुमान मूर्ति की ओर हाथ जोड़ दिए और बोले, संकट मोचन, अपने भक्त की रक्षा आपने फिर कर दी। मैंने मूर्ति नहीं स्थापित की थी, मैंने अपना विश्वास स्थापित किया था। और महल में उस रात से एक रक्षक की कथा फैल गई। एक ऐसा रक्षक जो दिखाई नहीं देता, पर हर संकट से पहले प्रकट हो जाता है। जहां विश्वास अटूट हो, वहां हनुमान जी केवल मूर्ति में नहीं रहते, वहां वे जीवित रहते हैं, अदृश्य, जागृत और सदैव रक्षक। अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा अदृश्य रूप में करते हैं, तो कमेंट करें, जय संकट मोचन, और इस कथा को हर राम भक्त तक पहुंचाएं।